जो 50 रुपया ज्यादा करके सरकारें ले रही हैं, और गैस सिलेंडर जो कि 400 का बिकता था, तो आज 500 का क्यों नहीं दिया जा सकता है? तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, उनके पास योजना है, उनके पास बिहार को सुंदर बनाने का सपना है। कौन सी फैक्ट्री लगा दी इन्होंने? यहाँ बिहार के अंदर कोई फैक्ट्री लगाई? कोई काम होता है तो वो दो गुजरात के व्यापारी आते हैं और बिहार को लूट कर और ले जाते हैं गुजरात। गुजरात में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं और वोट लेने का काम यहाँ करते हैं। यहाँ के लोगों को लड़ा दी। 3 लाख से लेकर 5 लाख तक लोगों को रोजगार देने का काम माननीय तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव के मसीहा थे, पिछड़ों के मसीहा थे, अल्पसंख्यकों के मसीहा थे। उन्होंने जुबान दिया। यादव उस बाप के बेटा है जिन्होंने जननायक का ओहदा अपने आप को संभाला। जननायक कहा जाता है लालू यादव जी को। औरों को मार देते हैं, गोलियों के बौछार कर देते हैं, 100 गाड़ी लेकर चलते हैं, तो उनको जंगल राज नजर नहीं आता है। अब ये बताइए कि ये लोग भी जंगल राज खत्म करने की बात करते हैं। सर, देश के प्रधानमंत्री कट्टा जैसे शब्द को प्रयोग करते हैं, क्या संभव होता है? इसमें आपकी क्या राय? कि आज जो बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव में महागठबंधन की ताकत को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सब लोग ये समझिए कि घबरा चुके हैं। बिल्कुल वो ऐसी ऐसी बातें लेकर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास और गठबंधन के पास, एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव का सिर्फ एक ही मुद्दा है उनके पास, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मस्जिद, मंदिर। इसके सिवा कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। वो क्या बतलाएं अपनी उपलब्धि को कि 20 साल में उन्होंने क्या किया? मोदी जी अपनी कौन सी उपलब्धि को गिनवाए कि 11 साल में उन्होंने क्या किया? तो बस उनको यही एक लगा हुआ है। आप एक बात बताइए कि मोदी जी आए तो 20 साल पहले जब जंगल राज था, आज जब अनंत सिंह दिन दहाड़े दुलारचंद यादव, कौन सा जंगल राज है? आज का जंगल राज है या 20 साल पहले का जंगल राज की बात करते हैं? सर, एक सवाल बनता है कि जंगल राज की बात आपने कही, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी ने अभी ये कहा कि 14 तारीख को जो है महिलाओं को जो है खाते में 30,000 रुपए दिया जाएगा और 2,000 एकड़ में जो है कॉलेज का निर्माण कर जो है बिहार के छात्र एवं छात्राएं जिन्हें अदर स्टेट में जाकर शिक्षा यानी तालीम को हासिल करने जाना पड़ता है, वो सब यही प्रोवाइड करेंगे। इसे कैसे देखते हैं? आपके नेता ने जो वादा किया, क्या ये संभव है? इसे पूरा कर पाएंगे? तेजस्वी यादव उन्होंने हमेशा इंसाफ की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज बनकर उभरे हैं। वो आपने देखा होगा कि दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को किस तरह सताया जाता था, लेकिन जब लालू जी का राज आया तो ये तमाम लोगों को ताकत मिली, बल मिला, जुबान मिली। ये लालू यादव दलितों ने आवाज दी कि आज गरीब का बेटा, दलित का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा स्टेज पर खड़े होकर बात कर सकता है। और जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, आपने देखा होगा कि चंद महीने उनको 17 महीने मिले थे और उन्होंने एकदम से रोजगार की गंगा में नौजवान है और उनको एक काम करने का जुनून है, उनको अपने बिहार को सींचने का जुनून है। सर, रोजगार की बात की आपने, बिहार की इतनी बड़ी आबादी है और तेजस्वी यादव जी ने अभी इस बेला के स्टेडियम से एक बात कही कि हम जिस घर में नौकरी नहीं है हम उन्हें रोजगार देने का कार्य करेंगे। तो क्या बिहार में प्रवासी मजदूरों को उद्योग लगाकर रोजगार देने का कार्य करेंगे या फिर जो उन व्यक्तियों को जो शिक्षित एजुकेटेड हैं उनको ही सिर्फ नौकरी देने का? आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि जब बिहार में 20 साल पहले लालू जी का राज था तो ये लोग दूसरी बातें करते थे। 20 साल इनको मौका मिला है। 20 साल का मौका कम होता आने का काम करते हैं। यहाँ के लोगों को मुसलमानों से भयभीत कराने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाते हैं। सर, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या प्लान रुक पाएगा? बिहार के प्रवासी मजदूरों को उद्योग लगाकर रोजगार देने का कार्य करेगी? निश्चित। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरी उम्र कच्ची जरूर है लेकिन मेरी जुबान कच्ची नहीं है। उन्होंने करके दिखाया है, तो आइंदा भी उनसे ऐसी ही उम्मीद रखनी चाहिए। सर, उन्होंने ये भी कहा है, आखिरी सवाल है आपसे, कि गैस सिलेंडर जो है वो हम 500 रुपए देने का कार्य करेंगे। इतनी सारी जो उन्होंने क्राइटेरिया और अपने कंसेप्ट के हिसाब से जो घोषणाएं की हैं, क्या लगता है कि अगर सरकार बन पाएगी तो सारी चीजें जो उन्होंने घोषणाएं की वो संभव है कि प्रोवाइड कर पाएंगे? क्यों नहीं संभव है, जरूर संभव है। जब पेट्रोल का रेट है, गरीबों की मदद करने की जरूरत है और गरीबों को मदद करने का सपना है उनके पास,
तो इंशाल्लाह जरूर सपना साकार होगा। तो नीतीश जी ने भी वादा किया था कि बिहार को हम जो है विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे, बट उनको जो है बिहारियों ने जो है 20 साल का जो है वक्त दिया और इतना बड़ा अरसा गुजर गया, मगर आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। क्या सर, अगर आपकी सरकार बनती है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा? सबसे पहली बात यह है कि वे विशेष राज्य का जो दर्जा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 20 साल से इनकी सरकार है, 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो ये तो जुमलेबाजी करते हैं। आज तक इन्होंने कोई काम किया हो तो बताइए। वो कहा ना किसी शायर ने कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठे की एक टोली है, दरवाजे पे बोर्ड लगा है सच बोलो। ये थे सीधे समाज सेवी हाफिज अंसार साहब, जिन्होंने जो है अपनी बातों को रखा है। सारी ही पार्टियां जो है अपने दमखम में लगी हुई है और अपने कंसेप्ट को, अपने क्राइटेरिया को जो है बताने में लगी है। आखिरकार कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तो खैर आने वाला 14 तारीख ही बताएगा। न हम सफेदी के दोस्त, न स्याही के दुश्मन, हम तो आईना वाले हैं, आईना दिखाते हैं, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और निष्पक्ष खबरों के लिए आप ग्लोबल समाचार को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। कैमरामैन कृष्णा कुमार के साथ जय हिंद, जय बिहार। चलिए।